एक दिन एक आदमी एक जन मास्टर से मिलने आया और कहा, सर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन में हमेशा बहुत सारे विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे कोई मंत्र दें जिससे मेरे मन के विचार कम हो जाएं। जैन मास्टर ने उसे देखा और कहा, मेरे मित्र, आपको हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन आदमी ने कहा, सर, कृपया मुझे ध्यान करने को मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी अधिक विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जिससे मेरा मन और अधिक अशांत हो जाता है। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटे, ये ध्यान के शुरुआती चरण में होता है, लेकिन ध्यान का अभ्यास करने से धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन आदमी ने जिद की, सर, ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है। कृपया मुझे कोई मंत्र दें जिससे मेरा मन शांत हो सके। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से नहीं समझने वाला। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र दूंगा जो आपके मन को शांत कर सकता है। उन्होंने आदमी के कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, आपको हर दिन अकेले बैठकर इस मंत्र का जाप करना होगा। आदमी बहुत खुश हुआ और कहा, धन्यवाद मास्टर, मैं निश्चित रूप से हर दिन इस मंत्र का जाप करूंगा। जैसे ही वह जाने लगा, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा मंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा। आदमी ने कहा, सर, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा है। आप इसकी चिंता मत कीजिए। और वह चला गया। आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने जाप शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए, इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना। जैसे ही उसे ये शब्द याद आए, उसके मन में बंदरों की तस्वीरें आने लगी। उसने बंदरों के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक उसने कोशिश की, उतना ही अधिक बंदर उसके मन में आने लगे। कुछ समय बाद उसका मन पूरी तरह से बंदरों से भर गया। आदमी ने सोचा, जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर उन्हें पता था कि बंदर के बारे में सोचना एक समस्या है, तो उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। कोई और जानवर मेरे मन में नहीं आ रहा है, लेकिन बंदर नहीं जा रहे। आदमी उठ खड़ा हुआ, स्नान किया, ताज़े कपड़े पहने और फिर से कमरे में अकेले बैठकर मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, बंदर उसे परेशान करने लगे। वे उसके चारों ओर थे। जहां भी वह देखता, उसे बंदर दिखाई देते। रात होते होते वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदर देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। जितना अधिक वह बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही अधिक बंदर उसके मन में आते। सुबह होते होते वह लगभग पागल हो गया। अगली सुबह वह जैन मास्टर के पास भागा और उन्हें सब कुछ बताया। उसने कहा, सर, आपने मुझे किस तरह का मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा मन पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भरा हुआ है। वे मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे। कृपया मेरी मदद करें और मेरे मन को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र का जाप बंद कर दो, कुछ मत करो। आदमी बैठ गया, आराम किया और मंत्र का जाप बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब उसके मन में बंदरों का कोई विचार नहीं आ रहा था। सब कुछ सामान्य हो गया। फिर जैन मास्टर ने कहा, देखो मेरे दोस्त, मैं बस तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। जैसे कि तुम जितना अधिक एक स्प्रिंग को दबाओगे, वह उतना ही अधिक उछलेगा। उसी तरह जितना अधिक तुम अपने मन को दबाने की कोशिश करोगे, वह उतना ही अधिक मजबूत हो जाएगा। शांत रहो और अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे स्वतः शांत हो जाएगा। अपने मन को देखने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। अगर तुम इस बंदर मन को ज़बरदस्ती रोकना चाहोगे तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जैसे कि तुम जितना अधिक एक स्प्रिंग को दबाओगे, वह उतना ही अधिक उछलेगा। उसी तरह जितना अधिक तुम अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, वे उतने ही अधिक आएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक मानव मन एक दिन में 36,000 से 80,000 विचार उत्पन्न करता है। अगर तुम इन विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो तुम इन्हें रोक नहीं पाओगे। इसके बजाय इन्हें रोकने का प्रयास ही इन्हें ऊर्जा देता है।
इन्हें नज़रअंदाज करने का प्रयास ही ध्यान बन जाता है। जब तुम कुछ नज़रअंदाज करने लगते हो तो तुम उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हो। इसलिए विचारों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी जुड़ाव के देखना है। हमारे दैनिक जीवन में हम आमतौर पर अपने विचारों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ध्यान में तुम इसे आसानी से कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके मन में और अधिक विचार आने लगते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में छिपी हुई पुरानी छापें उभरने लगती हैं। जैसे कि अगर तुम अपने घर की सफाई करते हो तो सारा कचरा बाहर आता है। इसी तरह जब तुम ध्यान करना शुरू करते हो तो मन का सारा कचरा बाहर आने लगता है और तुम और अधिक विचारों का अनुभव करने लगते हो। लेकिन इसके बारे में चिंता मत करो। अपने विचारों को बिना किसी जुड़ाव के देखते रहो और ध्यान का अभ्यास जारी रखो। धीरे धीरे जब मन का सारा कचरा बाहर आ जाएगा तो मन स्वयं शांत होने लगेगा और तुम्हारे विचार कम हो जाएंगे। लंबे अभ्यास के साथ तुम निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित कर सकोगे। धन्यवाद।